एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई विश आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी अपनी लाइफ में बाबा जी की कृपा से। सो एज इट इज़ एटम वे प्रोटीन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसका रिव्यू करने वाले हैं। एज मैं अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट 3 मंथ होने जा रहे हैं मुझको ये प्रोटीन मैंने यूज़ किया। तो कैसा रहा इसका रिजल्ट, ऑल ओवर क्या चीज़ें इसमें सही लगी मुझे और क्या चीज़ें नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि इस प्रोटीन को कौन सी कंपनी ओन करती है, दैट इज मेडिसिन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, 2008 में स्टेब्लिश हुई थी। तो पहले ये लोग क्या करते थे, ये लोग यूएस से अपना रॉ वे को इंपोर्ट करते थे, ठीक है। बट नाउ अब क्या है, अब एज रॉ वे का काफी शॉर्टेज हो रहा है, काफी कमी हो रही है उसकी, इसलिए अब ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वेंडर से जो कि डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं ऑफ कोर्स, तो उनसे अपने रॉ वे को इंपोर्ट कराते हैं और फिर उसमें अपनी तरफ से फ्लेवर को ऐड करने के बाद आप तक इस प्रोटीन को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें यार, सबसे पहले कंसंट्रेट एज मेजर सोर्स इन्होंने इंक्लूड किया है, मेंशन किया है। देन आइसोलेट भी इंक्लूडेड है, उसके अलावा लेसिथिन इंक्लूडेड है। लाइक वो किस लिए होता है, वो जो मिक्सिबिलिटी होती है उसको प्रमोट करता है किसी भी प्रोटीन की, ठीक है। वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है सोया लेसिथिन, एक होता है सनफ्लावर लेसिथिन। तो वो इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा वाला लेसिथिन यूज किया मिक्सिबिलिटी के लिए। उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं आपके लिए, फ्लेवर्स तो हैं ऑफ कोर्स। सो नेक्स्ट अगर हम इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात करें यार, पर पैक में आपको 28 सर्विंग्स मिल जाती हैं। इनकी पर सर्विंग 36 ग्राम की होती है। उसमें ऑल ओवर इनके अकॉर्डिंग अराउंड 75% प्रोटीन जो है वो निकलता है। कैसे? पर सर्विंग में प्रोटीन मिल जाता है अराउंड 27 ग्राम, कार्ब मिल जाता है 4.7 ग्राम एंड फैट मिल जाएगा 1 ग्राम। टोटल अराउंड 135 कैलोरीज इसमें आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल की बात करें कि उसका टोटल वो मैच खाता है कि नहीं इनके पर सर्विंग प्रोटीन से जो ये बताते हैं, तो वो एग्जैक्ट उसके नीचे ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है एंड पर सर्विंग मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। जैसे हम कई प्रोटीन्स में देखते हैं ना कि पर 100 ग्राम वो लोग मेंशन कर देते हैं अमीनो एसिड प्रोफाइल, तो वहां पे उनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल का टोटल मैच कर पाना उनके पर सर्विंग के प्रोटीन से वो मुश्किल होता है। ओके, तो ना अगर हम टोटल करके देखते हैं तो वो इनका कितना निकलता है, दैट इज 26.25 ग्राम, जो कि ऑलमोस्ट मैच खा रहा है इनके मेंशन्ड प्रोटीन से। आफ्टर दैट अगर हम इसके फिल्ट्रेशन मेथड की बात करें तो फिल्ट्रेशन मेथड यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा मेथड अपने प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए ये यूज करते हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि आप मेल करके चाहें तो पूछ सकते हैं कि कौन सा मेथड इन्होंने यूज किया है। अगर वो बोलते हैं क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट, तो वेल एंड गुड। क्यों, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, जब भी कोई भी कंपनी इस मेथड के थ्रू अपने प्रोटीन को फिल्टर करती है तो कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं होता है। बेसिकली प्रोटीन डीनेचर नहीं होता, इन द सेंस जो तत्व होते हैं उसके अंदर वो एज इट इज आपको मिलने वाले होते हैं, ठीक है। उनके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होता। बट इन केस अगर वो बताते हैं कि कोई आयन एक्सचेंज करके मेथड यूज किया गया है, देन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस प्रोटीन के लिए जाते हो या नहीं। क्यों? बिकॉज वो एक केमिकल बेस्ड मेथड होता है जिसके थ्रू भी प्रोटीन को फिल्टर किया जाता है, जिसके थ्रू भी कंपनियां प्रोटीन फिल्टर कर लेती हैं। सो इसकी मिक्सिबिलिटी पे आते हैं तो 15 से 20 सेकंड में मिक्स हो जाता है। काफी स्मूथ एंड लंबी फ्री आपको इसका मिक्सचर देखने को मिलेगा। कोई भी अजीब सा या गाढ़ा गाढ़ा ऐसा कुछ भी नहीं दिखने वाला, काफी स्मूथ रहता है। अगर हम इसके टेस्ट की अब बात करें, क्या स्वाद आएगा आपको, तो मेरे पास जो फ्लेवर है ये है कुकीज एंड क्रीम। ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो, टेस्ट की पसंद सबकी अपनी अपनी हो सकती है, बट पर्सनली मुझे इस फ्लेवर का जो टेस्ट है वो काफी लाइट लगा। एज मैं नहीं कहूंगा बुरा है, बट ठीक ठाक है, न्यूट्रल। तो मेरे लिए टेस्ट इस फ्लेवर का न्यूट्रल मैं बोलूंगा इसको। ना ज्यादा मुझे अच्छा लगा ना बुरा लगा, ओके लगा, ठीक है। बट फर्स्ट सेम प्रोटीन जो मैंने लिया था वो लिया था वनीला फ्लेवर में, मुझे वो ज्यादा बेटर लगा था। बट फिर मैंने कोई दूसरा फ्लेवर ट्राई करने के लिए कुकीज एंड क्रीम ले लिया। बट दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो वनीला फ्लेवर इससे बेटर था। लाइक घरों में दूध से बनी हुई आइसक्रीम हम खाते थे ना छोटे पे, तो उस तरीके का कुछ टेस्ट आता है अगर आप वनीला फ्लेवर के साथ जाते हो तो नाउ अब आप पे है कि आप किस फ्लेवर के साथ जाना चाह रहे हो। मैंने आपको दोनों का आइडिया दे दिया। नाउ अब आए लैब टेस्ट रिपोर्ट पे, तो इनकी साइट पे तो ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं, बट ये इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट है जिसमें निकला है अराउंड 25.2 ग्राम्स प्रोटीन और ये क्लेम करते हैं 27 ग्राम प्रोटीन। थोड़ा सा डिफरेंस जरूर यहाँ पे हमको देखने को मिला है 1.8 ग्राम का इस लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करें यार तो 1775 का आपको ये पड़ जाएगा ऑनलाइन अगर आप खरीदते हो इसको। बट
मैंने इसको लोकली सप्लीमेंट स्टोर है तो उन पे ट्रस्ट करते हुए खरीदा था एक भैया से, तो 1700 का वहां से मेरे को ये पड़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग पर ग्राम प्रोटीन की जो कॉस्ट आपकी जाएगी यहाँ पे वो अराउंड ₹2.5 जाएगी या 2.4 समथिंग। कैसे? क्योंकि टोटल 28 सर्विंग यहाँ पे आपको पड़ती है कितने की? 1700 की। मेरे को इतने का पड़ा था। तो वो अगर हम मान ले दैट मीन्स एक सर्विंग कितने की हुई? 60 रुपीज की। एज वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सर्विंग, तो उसमें हमको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। दैट मीन्स 25 ग्राम प्रोटीन कॉस्टिंग अराउंड 60 रुपीज। सो पर ग्राम ऑफ प्रोटीन विल बी कॉस्टिंग अस अराउंड 2.4 रुपीज। सो अब अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं कि मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोटीन के साथ में कैसा रहा, कुछ यहाँ पे प्लस पॉइंट्स है जो कि मुझको इस प्रोटीन के लगे और कुछ माइनस पॉइंट्स है। मीनवाइल जिस भी टाइम मैंने इस प्रोटीन को यूज कर रहा था तो मेरा जो मसल साइज था वो मेंटेन रहा, कहीं ना कहीं वो ड्रॉप नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं काफी टाइम से कैलोरी डेफिसिट में हूँ। एट दैट टाइम मेरा यही मोटो रहता है कि मेरा जो मसल साइज है वो कहीं ना कहीं बना रहे, मेंटेन रहे। तो मेरा मसल साइज ठीक ठाक मेंटेन रहा इस प्रोटीन को यूज करते हुए। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ। उसके अलावा कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो कि मुझको पर्सनली लगते हैं, वो है इसका प्राइस। आज के टाइम पर काफी शॉर्टेज है रॉ वे की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनका प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही प्राइस है इनका। 1700 के अराउंड आपको ये पड़ रहा है, तो ठीक ठाक प्राइस लगा। उसके अलावा लैब टेस्ट इनकी ओके है, एक अच्छा नाम लेकर के चलती है ये ब्रांड अपने साथ में। मिक्सिबिलिटी इसकी काफी अच्छी है। उसके अलावा एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा अपने एंड से, दैट इज फिल्ट्रेशन मेथड, जो कि ये लोग नहीं बताते हैं। वो चीज आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो अपने एंड से, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट इट। So, for more such videos, don't forget to like, share and subscribe. कोई भी डाउट हो, अगर कुछ पूछना चाह रहे हो आप, तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है ही, ठीक है? वहां पे आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। I'll try to respond। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।